हाँ जी भाविक, पता चला? जानवी, हिमानी और कौन नहीं था लास्ट ईयर क्लास में? 3 स्टूडेंट्स कम थे लास्ट ईयर बोल रही हूँ। और कौन नहीं था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। रोहन तो था शायद लास्ट क्लास में, पता नहीं। चलो स्टूडेंट्स, एक और मेरे को एग्जांपल बताओ। देखो, अब देखो मैं एक और बता रही हूँ आपको इसी का ही एलिमिनेशन मेथड का। सपोज मेरे पास फिर से ये इक्वेशंस है। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। 2 इक्वेशंस है। अब x का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है, तो हम 9 से 7 नहीं बना सकते, 7 से 9 नहीं बना सकते। ठीक है ना? अगर हम 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 7 नहीं आ सकता, 7 को करें 9 नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के कोफिशिएंट से। मैम हम y को भी कर सकते हैं ना? y को भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैम हम दोनों को भी कर सकते हैं ना? किसको? दोनों नहीं कर सकते बेटा, दोनों को कैसे कर पाओगे? किसी एक का ही बनेगा ना कोफिशिएंट सेम। और फिर उसके बाद सेकंड निकालने के लिए तो आपने वैल्यू पुट करके निकालना है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हो। ठीक है? हाँ जी, आप किसी एक का ही बना सकते हो। अब मेरे को x का कोफिशिएंट अगर सेम बनाना है तो यहाँ कैसे बनेगा कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड इक्वेशन को 9 से, एक दूसरे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी 63 बन जाएगा, ये भी 63 बन जाएगा। और मेरी इक्वेशन बन जाएंगी 63x minus 28y is equals to 1400, 63x minus 27y is equals to 1800। अब देखो 63 अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये 126 बन जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी कैंसिल हो पाएगा। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, और ये हमारा कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 400 और y इक्वल्स टू 400। माइनस माइनस कैंसिल। अब y की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दो, चाहे 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो, आपके पास x आ जाएगा। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब बताओ किस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है एलिमिनेशन मेथड में, स्पेशली भवित, हिमानी एंड जानवी। प्लीज हैंड रेज करके बताओ जिसको क्लियर है। जिसको क्लियर है वो हैंड रेज करेगा। जानवी को क्लियर है। सौम्या आप तो लास्ट टाइम भी थे, है ना? हाँ, आप जो लास्ट टाइम थे स्टूडेंट्स, उनको तो क्लियर हो ही गया था। हिमानी का भी हैंड रेज हो गया, भवित का भी हो गया। ये 3 स्टूडेंट्स अभी हमारे पास न्यू थे ना, अंकित, आदिल, सिया, ये सब तो पिछली क्लास में भी थे। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में आपने स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशंस बनानी है। ऑल्दो आप क्लास 6 से करते आ रहे हो, ये चीज 6 में बिल्कुल सिंपल होती थी। ठीक है, फिर आगे 7th में थोड़ा और मुश्किल हो गई, 8th में और मुश्किल हो गई, ऐसे करते करते अब और मुश्किल लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर। अपनी बुक्स ओपन कर लो, पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन वही है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। ठीक है, एग्जाम में आपको नहीं लिखा होगा कि एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन करो, चाहे एलिमिनेशन करो। और एक मेथड हम अभी और देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई भी मेथड यूज हो सकता है। ठीक है, बस आपने ध्यान से इक्वेशंस बनानी है। फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन है सबसे पहला। मैं आपको इवन असाइनमेंट सेंड करना भूल गई, बट डोंट वरी, आई विल सेंड मिक्स स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की सेंड कर दूंगी फिर मैं। अभी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। आई होप जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड करी थी उन सबको इसकी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो फटाफट क्विकली स्टूडेंट्स इक्वेशन बना लो। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, अपने आप बना लो। और फिर जब मैं बनाऊंगी ईमानदारी से हैंड रेज करके बताना है किसकी इक्वेशन सही बनी। इक्वेशन लिख दो। इक्वेशंस बेटा लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। मैम ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन बेटा बुक में से ही कर रहे हैं, बुक नहीं है आपके पास अंकित इस टाइम? मैम अभी इस टाइम नहीं है। ओके बेटा बुक साथ में रख के बैठा करो, नहीं बिना बुक के तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता है ना। देखो ये वाला है क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction becomes 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? I think इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है। चलो बनाओ इसको। बाकी स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। स्टूडेंट्स अब जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी उनके लिए मैं बता रही हूँ, देखो जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा, हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो यानी हमने उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में हमारे दो नंबर होते हैं, एक को हम कहते हैं न्यूमरेटर, एक को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करना है। तो हम एज्यूम भी कैसे करते हैं, जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है, let numerator equals to x and denominator equals to y। ठीक है बात? सौम्या बन गई? बट सौम्या अभी चेक करनी है बेटा, मैं बनाऊंगी ना तो चेक करने के बाद हैंड रेज करना है कि आपकी बिल्कुल सही बनी या कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो वो चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कैसे एज्यूम करना है फ्रैक्शन के केस में, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन मेरी क्या हो जाएगी x अपॉन y। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं और इक्वेशंस फ्रेम करते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 1। न्यूमरेटर में 1 ऐड करा तो क्या हो गया x प्लस 1, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करा y माइनस 1, फ्रैक्शन आ गई 1। लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, वही किया मैंने। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी जो इक्वेशन है वो बन गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। चाहे आपने x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 लिखा है तब भी बिल्कुल सही है। हैंड रेज करो किसकी फर्स्ट इक्वेशन सही बनी। ओके वेरी गुड वेरी गुड, 3 स्टूडेंट्स के हैंड्स रेज हो गए, सौम्या, काया, रोहन, अंकित, इमानी आपको भी आता है, वेरी गुड, आदिल आपका भी सही है, शान वेरी गुड, सिया वेरी गुड, कमल का भी सही है, श्रिया का भी सही है, ठीक है वेरी गुड। ठीक है भाभी तो जानवी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी तो नो इश्यूज। बट अब आप समझ रहे हो क्या कैसे करना है हमने, ठीक है समझ रहे हो ना? 1 मिनट स्टूडेंट, जस्ट गिव मी 1
हाँ जी स्टूडेंट्स, यस। अब बताओ जानवी, भवित एंड हिमानी, बेटा क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। ठीक है, अब कोशिश करो। अब देखो आगे क्वेश्चन रीड करो। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर में अब 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना। ठीक है ना, न्यूमरेटर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करने के लिए। 2x इक्वल्स टू y प्लस 1 और 2x माइनस y इक्वल्स टू 1, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन सही बनी है? प्लीज रेज योर हैंड्स। काफी स्टूडेंट्स के हैंड्स रेज है। ठीक है, इज इट ओके नाउ? सबको क्लियर है? अंकित, भवित, जानवी, कमल, शान, इज इट ओके नाउ? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इनको सॉल्व करना है ना? किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट हम अभी एलिमिनेशन से ही करें। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखें तो y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है ना? देखो y का ऑलरेडी सेम है ना, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है दोनों इक्वेशंस में, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐड करने से तो वो फिर -2y बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये हमारा कैंसल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। देखो ठीक है बात। अब x को कहीं भी रख दो, आप कहीं भी रख दो x को, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। अगर मैं कहती हूँ पुट इन 1, तो ये क्या बन जाएगा? 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, तो यानी फ्रैक्शन हमारी क्या हो गई? 3/5। आंसर जो हमने देना है वो फ्रैक्शन देना है, फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन इज 3/5। ठीक है बात? यस मैम। बताओ किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? फ्रैक्शंस वाली जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बस आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के जैसे जैसे कहा जाता है वैसे वैसे करते रहना। ठीक है बात स्टूडेंट्स? यस मैम। लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट। आंसर लास्ट में जरूर लिख लो, मैंने लिखा नहीं है। फ्रैक्शन इक्वल्स टू 3/5। आधा नंबर कट जाता है अगर आप आंसर नहीं लिख के आते हो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो आंसर आपका होना चाहिए फ्रैक्शन इक्वल्स टू 3/5। सेकंड पार्ट, लुक एट सेकंड पार्ट। एजेस वाला क्वेश्चन है। एजेस के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया हुआ है? सबसे पहले हम दोनों पर्सन्स के नाम लिख लेते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन में बात होगी है। और हमेशा हमने एज्यूम क्या करना होता है? प्रेजेंट एज। एक की एक्स, एक की वाई, ऑलवेज। ठीक है बात? क्वेश्चन को अगर हम रीड करते हैं उसमें नूरी और सोनू की बात हो रही है, तो हमने दोनों की प्रेजेंट एज को ले लिया, एक्स एंड वाई। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 5 years ago। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 years ago। 5 years ago, पहले, अगो का मतलब, तो इनकी एज हो गई x माइनस 5, y माइनस 5। ठीक है बात? उसके बाद 10 years later, दूसरी सिचुएशन में लिखा हुआ है 10 years later। क्या होगी 10 years later? x plus 10। x plus 10
y प्लस 10। ठीक है, ये चीजें हमने लिख लेनी है। जिन दो पर्सन्स की बात हो रही है उनके नाम लिखे। एक की एज को x ले लिया, एक की एज को y ले लिया। 5 years ago तो माइनस कर दिया, 10 years later प्लस कर दिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशंस में आप लोगों से ही पूछूंगी, प्लीज सी केयरफुली। क्या लिखा हुआ है? 5 years ago, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं 5 years ago वाली, इन दो की बात कर रहे हैं। नूरी was thrice as old as सोनू। थ्राइस का मतलब है 3 times। हाँ जी, कौन बताएगा? आदिल, यश, दो स्टूडेंट्स के हाथ खड़े हैं, वेरी गुड। चलो यश आप बताओ। ओके यश बोलो, कोशिश करो। यश पहले से ही हाथ खड़ा है या अभी खड़ा किया है? आर यू देयर? आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम पहले से खड़ा था हाथ। ओके इक्वेशन, चलो कोशिश करो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 years ago, यानी हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। नूरी was thrice, thrice का मतलब है 3 times as old as सोनू। नूरी जो है वो सोनू से 3 times है। मतलब अगर सोनू की एज 5 है तो नूरी की एज हो गई 50। यही हुआ ना इसका मतलब? यस मैम। तो हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैम इसको इक्वेशन की फॉर्म में मैम बता रहा हूँ। करो, कुछ भी बोलो बेटा, जो समझ आ रहा है, तभी तो पता चलेगा ना। मैम 3x minus 5। नहीं, किसको? थ्राइस किसकी है? थ्राइस सोनू। नूरी की तो एज इट इज है। नूरी इज, मैम x minus 5 equals to 3, y minus 5। यस, नूरी इज 3 times सोनू। ओके, तो सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि अगर सोनू की एज 5 है तो नूरी की एज हो गई 3 5 15। तो यानी हम सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नूरी की एज आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनी? x minus 5 is equals to 3 times y minus 5। अब इसको फिर से ब्रैकेट ओपन करा हमने और अपना लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड सिचुएशन रीड करते हैं। 10 years later, 10 years later यानी हम इनकी बात कर रहे हैं। नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 times। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाँ जी, हिमानी बोलो। यस बोलो क्या बनेगी इक्वेशन? मैम 2x plus 10 is equal to y plus 10। नो, मैम x plus 10 is equal to 2 into y plus 10। यस बेटा, नूरी बड़ी है। नूरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 से। ओके, x plus 10 is equals to 2 times twice as सोनू। ओके, ध्यान से पढ़ो। ट्वाइस किसके साथ लिखा हुआ है? ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू से पहले ट्वाइस लिखा हुआ है, तो सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है किसकी एज को करना है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा आंसर। और यहां से हमारी इक्वेशन बन गई x minus 2y equals to 10। अब मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस बन गई। हाँ जी, कोएफिशिएंट सेम है या बनाना पड़ेगा? मैम सेम है। किसका सेम है? सेम है x का। x का सेम है ना? x का ऑलरेडी सेम है तो हमें सेम बनाने की जरूरत ही नहीं। हम दोनों इक्वेशन, आंसर 20 आएगा। ओके वेरी गुड, तुमने निकाल लिया। लेट्स चेक। यस मैम। हाँ जी, क्या करेंगे हम? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐड करेंगे तो x plus x 2x बन जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये कैंसल। माइनस y इज इक्वल्स टू -20,
y की वैल्यू आ गई 20। अब x निकालो। ये स्टूडेंट्स x निकालो। अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करो, x क्या आएगा? 30 और 50 50। सही बताया? x minus यस मैम 50 आएगा। x इक्वल्स टू 50। बस Yes, ma'am. यानी नूरी की एज 50 इयर्स, सोनू की एज 20 इयर्स। ठीक है, देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रही हूँ इक्वेशंस बनाना। एजेस वाले क्वेश्चंस में 2 कॉलम्स बना के करो, बहुत इजी रहता है। फिर बस ध्यान से पढ़ना है। ट्वाइस, थ्राइस किसके साथ लिखा हुआ है, उसकी एज को 2 से 3 से मल्टीप्लाई करना है। सोनू से पहले लिखा हुआ है तो सोनू की एज को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से या 2 से। ठीक है बात? Yes, ma'am. अब इसके बाद हाँ जी मैम जब कोफिशिएंट सेम होते हैं तो फिर सब्ट्रैक्ट होता है। बेटा, हमने साइन देखने हैं। अगर दोनों कोफिशिएंट्स का साइन सेम है और हम उनको ऐड करेंगे तो वो तो फिर कैंसिल नहीं होएगा ना, हमने कैंसिल करना है। तो एक कोफिशिएंट का साइन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, एक का नेगेटिव होना चाहिए। अगर तो वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब तो हम ऐड कर देंगे, और अगर वो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है तब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें साइन अपोजिट चाहिए तभी वो कैंसिल हो पाएंगे ना। 2 और -2 जैसे 3 और -3, एक का साइन प्लस होना चाहिए एक का माइनस। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि अगर दोनों के सेम साइन है तब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों के पहले से ही अलग अलग साइन है तब हम माइनस कर देंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, चलो आगे देखो। अभी पता चलेगा आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे आपको अपने आप क्लैरिटी आती रहेगी। चलो नेक्स्ट है। अब है 2 डिजिट्स वाला क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स ये एक नए टाइप की स्टेटमेंट प्रॉब्लम आ गई। अब 2 डिजिट वाला जब भी क्वेश्चन होगा, आपने क्वेश्चन की तरफ नजर घुमाई, आपको नजर आ रहा है डिजिट्स वाला क्वेश्चन है। तो डिजिट्स वाले क्वेश्चन को कैसे करना है देखो। उसके लिए बिना क्वेश्चन को पढ़े फिर से हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी ही लिखनी है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो डिजिट्स वाला। सबसे पहले तो जब भी हम डिजिट्स की बात करनी है तो हम डिजिट्स को ही एज्यूम करेंगे। यूनिट्स प्लेस डिजिट x, टेंस प्लेस डिजिट y। ठीक है बात? यूनिट्स प्लेस डिजिट x, टेंस प्लेस डिजिट y हमेशा। अब उसके बाद नंबर लिखना है हमने। नंबर देखो, जैसे अगर हमारा कोई नंबर 23 है तो उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 2 × 10 + 3, 59 है नंबर। 5 × 10 + 9 ऐसे लिखते हैं ना एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे भी अगर तो हम xy लिख देते हैं नंबर को या yx लिख देते हैं तो उसका मतलब तो हो गया कि y × x, तो वो तो नंबर बना ही नहीं, वो तो गलत हो गई ना बात। तो हमने नंबर जब लिखना है हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है कि जो हमारी टेंस प्लेस की डिजिट है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें यूनिट्स प्लेस को ऐड करेंगे। तो नंबर हमारा क्या बनेगा 10y + x। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है जो भी आपने टेंस प्लेस की डिजिट मानी है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें यूनिट्स प्लेस को ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर का मतलब है कि अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो x के प्लेस पे y कर देंगे, y के प्लेस पे x कर देंगे। ये हमारा हो गया रिवर्स नंबर। ये 4 स्टेटमेंट्स हमने लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन को रीड करना। जब भी हमारा डिजिट्स वाला क्वेश्चन होगा ये स्टेटमेंट्स लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद हम क्वेश्चन को रीड करके इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे एजेस वाले क्वेश्चन में भी सिचुएशंस होती है ना, 5 years ago, 10 years later, हमने वो लिख लिया, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करके इक्वेशंस बनाए। फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सपोज किया, फ्रैक्शन लिख ली x/y, उसके बाद हमने फिर क्वेश्चन को रीड करके इक्वेशंस बनाई।
ऐसे ही ये डिजिट्स वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस को एज्यूम किया, उससे नंबर लिखा, रिवर्स नंबर लिखा। अब हम इक्वेशंस बनाएंगे और हमारी इक्वेशंस बड़ा इजीली बन जाएगी। अब देखो क्या क्या लिखा है उसने, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। डिजिट्स कौन सी है मेरी क्वेश्चन में, यहाँ पे नजर आ रही है डिजिट्स, मैंने कुछ किसको लिखा हुआ है? मैम यूनिट और टेंस। हाँ, यूनिट्स और 10, एक्स और वाई हैं डिजिट्स, है ना, ये तो नंबर है, ये रिवर्स नंबर है। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स इज 9, तो डिजिट्स का मतलब एक्स एंड वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यस, तो इक्वेशन हमारी बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। मतलब जब डिजिट्स बोलेंगे तो हमने x और y को यूज करना है, जब नंबर बोलेंगे तो हमने इसको यूज करना है। मतलब ये मेरा समझाने का पर्पस था यहाँ पे। क्वेश्चन में अब सबसे पहले क्या लिखा है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स मतलब x प्लस वाई। उसके बाद फिर क्या लिखा है, 9 टाइम्स द नंबर। नंबर ये है, इसको क्या करना है 9 टाइम्स, तो यानी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 टाइम्स द नंबर लिख दिया मैंने, 9 टाइम्स द नंबर। देखो बोलो, क्वेश्चन में लिखा ना 9 टाइम्स द नंबर, तो मैंने 9 मल्टीप्लाइड बाय नंबर लिख दिया। 9 टाइम्स द नंबर इज का मतलब इक्वल टू ट्वाइस द नंबर obtained by interchanging the digits. Interchanging का मतलब रिवर्स नंबर। 9 times the number is twice the reverse number। और यहां से हमारी अब सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, जब हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, अपनी फॉर्म में लिखेंगे और हमारे पास आ जाएगा -11x plus 88y is equals to 0, or we can say x plus 8y x minus 8y is equals to 0। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। पहले तो ये चीज समझो, ये क्लियर है? ये पता चला कहां से आया, क्वेश्चन में लिखा है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द रिवर्स नंबर। ब्रैकेट्स ओपन करी नेक्स्ट स्टेप में, ये क्लियर है? मैम बट आपने नंबर को रिवर्स क्यों किया था सबसे पहले? बेटा क्योंकि क्वेश्चन में जब भी आपको इक्वेशंस बनाने के लिए कही जाती है ना, तो उनमें हमेशा डिजिट्स की बात होती है, नंबर और रिवर्स नंबर की बात होती है, हमेशा हर क्वेश्चन में। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये 4 चीजें स्पेसिफिकली लिख ली कि मेरी डिजिट्स क्या है, नंबर क्या है और रिवर्स नंबर क्या है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया, मैं वो चीज यहाँ से कॉपी करती गई, कि नंबर बोला तो मैंने ये कॉपी कर लिया, रिवर्स नंबर बोला तो मैंने ये कॉपी कर लिया, डिजिट्स कहा तो मैंने डिजिट्स लिख ली। हर क्वेश्चन में इन्हीं 4 चीजों के बीच में आपको रिलेशन बताया, ठीक है? यस मैम। अभी हम और क्वेश्चंस भी करेंगे, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, डोंट वरी, आपको अपने आप और क्लियर, सेम टाइप की क्लियर होती जाएगी। अब उसके बाद फिर मैंने क्या करा, सबको इस तरफ शिफ्ट करा, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो इक्वल टू 0 बन जाएगा। 9x minus 20x minus 11x हो गया, 90y minus 2y 88y हो गया। अब मैंने पूरी इक्वेशन को -11 से डिवाइड कर दिया। मैम y 0 आएगा। y 0 तो आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता बेटा y 0। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम y 1 है, x 8 है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। मैंने मेहनत कर दिया। देखो ध्यान से देखो, अब फिर से हमारी 2 इक्वेशंस हैं जिनमें x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। यहाँ पर अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 9y इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब x आ जाएगा 8, पुट इन 1 कर लो, x आ गया 8। अब हमने बनाना है नंबर, तो नंबर क्या है हमारा 10y प्लस x, 10 into 1 प्लस 8, तो नंबर आ गया हमारा 18। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द नंबर,
तो फाइनली हमने नंबर बताना है। तो नंबर हमें कहाँ से मिलेगा? इस इक्वेशन से। इसमें y और x की वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर मिल जाएगा 10y प्लस x, 10 इंटू 1 प्लस 8, नंबर हो गया 18। देखो समझ आया क्वेश्चन? बोलो। अब मैं आपको ना एग्जाम्पल 13 करके दिखाऊंगी, बेशक नोट मत कर लेना करना, समझ लेना। एग्जाम्पल नंबर 13 वो भी डिजिट्स वाला क्वेश्चन है, ताकि आप इससे उसको कोरिलेट कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 13 करेंगे हम। पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है एग्जाम्पल 13, और बुक में से नहीं देखना है, अपने आप इक्वेशंस बनाने की कोशिश करना। इसको इरेज कर दूं मैं? बोलो। Yes, ma'am. देखो फिर से हमने वो 4 स्टेटमेंट्स तो ऊपर लिखनी ही लिखनी है। कोई भी क्वेश्चन हो हमारा डिजिट्स वाला, ये 4 स्टेटमेंट्स हमें चाहिए ही चाहिए। यूनिट्स प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, नंबर, रिवर्स नंबर। उसके बाद हमने अब क्वेश्चन रीड करके इक्वेशंस बनाओगे। लेट अस सी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एग्जांपल 13 की बात हो रही है। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम करना है किस किस का? नंबर का एंड रिवर्स नंबर का। इन दोनों का सम जो है वो लिखा हुआ है 66। पढ़ो क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट यही ऐसे ही लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड रिवर्स नंबर इज 66। तो यानी 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 66। 11 से हम डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। समझ आई ये चीज मैंने क्यों करी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ नंबर एंड रिवर्स नंबर। इज इट क्लियर? बोलो। मैम नहीं समझा। एग्जाम्पल 13 कर रही हूँ बेटा। एग्जाम्पल 13 बुक में देखो, ये देखो 4 स्टेटमेंट्स हमने लिख ली। उसके बाद हमने क्वेश्चन रीड करना शुरू किया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सम करना है। किसका सम करना है? 2 डिजिट नंबर, नंबर का, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब रिवर्स नंबर का। ठीक है, नंबर का और रिवर्स नंबर का सम जो है वो 66 है। तो ये मेरा नंबर है, ये रिवर्स नंबर है, इन दोनों को प्लस करके इज इक्वल्स टू 66, ये लिखा है। मैम क्वेश्चन में तो 10 गिवन नहीं है, तो आपने 10 अज्यूम करा है। बेटा 10 कहाँ से अज्यूम करा है? 10 तो नंबर है ना। जब भी हमने नंबर लिखना है तो हमने कैसे लिखना है? जैसे मैंने आपको बताया आपका नंबर 23 है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में, 2 इंटू 10 प्लस। तो नंबर मेरा क्या बना था? 10 इंटू वाई प्लस एक्स। और रिवर्स नंबर के लिए नंबर है ना बेटा 10y प्लस एक्स, क्योंकि टेंस प्लेस डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी हमने कोई नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी होती है। ओके मैम। अब इसके बाद लिखा हुआ है डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। डिजिट्स मतलब ये, इनका डिफरेंस 2 है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, वो डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है, और y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है ना। हमें तो ये बता दिया कि दोनों का डिफरेंस 2 है। अब हमें नहीं पता x बड़ा है कि y बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे? हम एक बार इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे और एक बार इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। 2 आंसर्स निकालेंगे हम इस क्वेश्चन में। ये इक्वेशन सेम रहेगी, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता हम 2 प्लस 4 करें या 4 प्लस 2 करें, बट जब हम माइनस करते हैं तो फर्क पड़ता है। तो इसलिए हम एक बार इन दोनों को लेके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, और एक बार इन दोनों को लेके आंसर निकालेंगे। क्योंकि हमें डिफरेंस ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है, तो वो x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस एक्स भी हो सकता है। समझ आई बात मेरी?
अब जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करती हूँ तो ये मेरा y कैंसल, 2x इक्वल्स टू 8, x 4 आ गया और y निकालेंगे तो y आ जाएगा 2 और नंबर मेरा बन जाएगा 24। ठीक है, अब जब मैं इधर सॉल्व करती हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये कैंसल, 2y इक्वल्स टू 8, y 4 और x 2, तो अब नंबर मेरा बन गया 42। तो दो आंसर्स मैंने निकाल के बता दिया कि नंबर 24 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है। चलो ये सॉल्व करना तो आपको आता है, इक्वेशंस देखो, इक्वेशंस बनानी समझ आई या नहीं है? कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज आस्क अगेन, आई विल ट्राई कि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। हाँ जी रोहन बताओ कहाँ प्रॉब्लम है या क्लियर है? मैम x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कैसे बना? ओके, पढ़ो क्वेश्चन। डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। डिफर का मतलब माइनस, डिफरेंस। ओके, यस मैम। तो हमने वो, अब x माइनस वाई भी 2 हो सकता है, डिजिट्स हमारी x और y है ना, डिफरेंस लेना है इनका, और y माइनस x भी हो सकता है, तो हमने दोनों लिख दिए। ओके ओके, हाँ जी, और कोई क्वेरी? किसी और स्टूडेंट की क्वेरी? तो फिर चलो एक हम फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, यही डिजिट्स वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट दो, आप इसको देखो, मैं लिख रही, मैं क्वेश्चन फाइंड आउट करती हूँ। एक मिनट। देखो आप, अब स्टेट, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और फिर जरा इक्वेशंस बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ डिजिट्स of 2-digit number is 11. If we interchange the digits, interchange and reverse, it's same thing only. Reverse the digit or interchange the digits, it's same thing only. If we interchange the digits, new number is 45 less than original number. Find the number. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हमने देखो इसको स्टार्ट करना है। हमने देखा 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है, हमने क्या कहा? लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट, पहले डिजिट्स एज्यूम करनी है, x, टेंस प्लेस डिजिट y। अब हमने नंबर लिखना है। नंबर कैसे लिखना है हमने कि हम टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें x को प्लस कर देंगे। स्टूडेंट्स क्योंकि नंबर को अगर हम ऐसे लिख देते हैं yx, तो वो तो इसका मतलब तो हो गया y मल्टीप्लाइड बाय x एज पर वेरिएबल्स, है ना? अलजेब्रा में यही बोलते हैं ना, अगर दो वेरिएबल्स लिखते हैं तो उनका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम नंबर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते।
तो नंबर हमें कैसे लिखना पड़ेगा, हम नंबर को लिखेंगे कि y को 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें x को प्लस करो। समझ आई बात? अब हमने लिखा रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर में x और y को इंटरचेंज कर देंगे। ये 4 स्टेटमेंट्स हमने लिख लिए। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स इज 11। हाँ जी बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? डिजिट्स का सम x plus y is equal to 11. वेरी गुड, किसने बताया है? मैम सौम्या। सौम्य। x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। किस किस को ये चीज समझ आ गई? ठीक है ना, लिखा हुआ है ना सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स ये है, तो इनका सम जो है वो 11 है। अब उसके बाद इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, न्यू नंबर मतलब ये वाला नंबर, न्यू नंबर इज 45 लेस देन ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब ये नंबर, ठीक है ना। अब नंबर की बात हो रही है, डिजिट्स की नहीं हो रही, तो हम इन चीजों को लेंगे। ये ओरिजिनल नंबर है, ये रिवर्स नंबर, न्यू नंबर, इंटरचेंज नंबर, कुछ भी बोल दो इसको। क्वेश्चन में सब सेम वर्ड, सेम मीनिंग है सब चीजों का, ठीक है। रिवर्स नंबर, इंटरचेंज नंबर, न्यू नंबर, सेम थिंग। ओरिजिनल नंबर, ये जो पहले वाला नंबर है वो ओरिजिनल नंबर है। अब बनाने की कोशिश करो। इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, न्यू नंबर इज 45 लेस देन ओरिजिनल नंबर। ये न्यू नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से 45 कम है। कैसे बनाएंगे? हाँ 10y plus x minus 45. 10y प्लस एक्स माइनस 45 किसके इक्वल आएगा फिर वो? 0. इक्वल टू न्यू 10x plus y. यस बिल्कुल सही। 10y प्लस एक्स माइनस 45 इज इक्वल्स टू 10x प्लस y। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10x प्लस y प्लस 45, है ना। क्योंकि 45 कम है तो अगर उसमें 45 प्लस कर दे तो वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ गया। तो आप जैसे मर्जी इक्वेशन लिख दो, दोनों सेम है। कुछ क्लियर हुआ? बोलो। Yes, ma'am. एक दो और इसी तरह के कर लें प्रॉब्लम सॉल्व। Yes, ma'am. एक और मैं निकालती हूँ जरा प्रॉब्लम। देखो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना। इक्वेशन सॉल्व करनी तो अब आपको आती है। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड करो चाहे एलिमिनेशन करो, आपको 2 मेथड में सिखा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखना क्या लिख रहे हैं वो। द सम ऑफ डिजिट्स of 2-digit number is 9, ठीक है। When digits are reversed, new number is 9 less than 3 times the original number, ठीक है। फाइंड द नंबर। फिर से लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट x, tens प्लेस डिजिट y, नंबर 10y प्लस x। रिवर्स नंबर, चाहे इसको न्यू नंबर लिख दो चाहे रिवर्स नंबर लिख दो, एक ही बात है, मैंने आपको बताया। अब मुझे इक्वेशंस बनानी है। बताओ फर्स्ट इक्वेशन, सम ऑफ डिजिट्स इज 9। X plus y equals to 9. यस, हमेशा ऐसे ही होता है। एक इक्वेशन आपको डिजिट्स के लिए दी जाती है, एक इक्वेशन नंबर्स के लिए दी जाती है। अब
when the digits are reversed, new number मतलब ये, this is मैम 9. हाँ जी, मैम हमेशा टेंस प्लेस वाला ही आएगा क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, आपके उसमें 2 वेरिएबल्स है ना आपके सिलेबस में। यस मैम। हाँ, तो 2 वेरिएबल्स में 10 प्लेस तक ही आएगा। 100 प्लेस अगर होगा फिर तो Okay. थर्ड वेरिएबल हो गया ना, तो वो अभी Yes. आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे आप सीनियर क्लासेस में करोगे 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस। ठीक है, हाँ जी, यस। अब चलो मैम मैंने इक्वेशन बनाई है, एक बार चेक कर लो। हाँ, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट बेटा श्रेया, एक मिनट। देखो क्या लिखा हुआ है, when digits are reversed, new number is 9 less than 3 times the original number। हाँ जी, बताओ अब किस किस को समझ आ रही है इक्वेशन, या कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? मैम मैंने एक इक्वेशन बनाई है, 10x plus y minus 9 equals to 3, then ब्रैकेट में 10y plus x। मैम सेम इक्वेशन। ध्यान से पढ़ो जरा। जो नया नंबर है वो 3 टाइम्स से 9 कम है ना, तो फिर 9 हम किस में से माइनस करें? हम न्यू नंबर में से। न्यू में से क्यों माइनस करेंगे? न्यू नंबर इज, तो न्यू नंबर तो इक्वल टू हो जाना चाहिए। इसका मतलब इक्वल टू कितने, किसके इक्वल है? 9 लेस 3 टाइम्स द ओरिजिनल, तो -9 इधर आना चाहिए बेटा मेरे हिसाब से। तो देखो बोलो, यस मैम। न्यू नंबर 9 कम है, किसमें से कम है? 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, उससे 9 कम है, तो फिर यहां से हमें 9 माइनस करना चाहिए ना मेरे हिसाब से। आप इसमें से क्यों माइनस कर रहे थे? बोलो मैम students। मैंने इसको माइनस कर दिया था इक्वल्स टू की जगह। हाँ, वो गड़बड़ हो गया था ना। 10x plus y, न्यू नंबर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर -9। ओके, देखो कुछ क्लियर हुआ? बोलो स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स तो जितनी करोगे आप उतना आपका फायदा है ना। इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, सॉल्व करना तो इजीली आ जाता है सबको, इक्वेशन बनाने में ही गलती होती है, और एग्जाम में स्टेटमेंट प्रॉब्लम ही आनी है, डायरेक्ट इक्वेशंस तो आपको दी नहीं होंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको कुछ कुछ क्लियर हुआ है। बाकी हम एक्स्ट्रा वर्कशीट जो आपको मिलेगी उसमें आपने इक्वेशंस बना के देखनी है, और तभी आपको पता लगेगा आपको कितना समझ आया। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं, और हर स्टेटमेंट प्रॉब्लम डिफरेंट होएगी। चैप्टर 4 में भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो हर प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, हर प्रॉब्लम को हमें अलग ढंग से सोचना पड़ता है। यस, अब हम करते हैं, कौन सा पार्ट करना है हमने? 3 पार्ट कर लिए हम, 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट स्टूडेंट्स देखो, अब क्या है इसमें? मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her only 50 and 100 rupees notes. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. So let number of notes, number of 50 rupee notes be X, and number of 100 rupees notes is Y. अब क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि उसको टोटल 25 नोट मिले हैं, मतलब क्या हुआ इसका? बनाओ इक्वेशन। x plus y is equal to 25। बिल्कुल सही, कि दोनों नोट्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ नोट्स,
नंबर ही हमने एज्यूम किया है ना, नंबर ऑफ नोट्स इज 25, सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 25। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है जो टोटल मनी उसको मिली है, टोटल मनी जो उसने विड्रॉ करी है वो 2000 रुपीज विड्रॉ करी है। अब देखो, अब हिंट दे रही हूं मैं आपको कहती हूँ आपके पास 50 रुपीज के 10 नोट है और 100 रुपीज के 3 नोट है। कितने पैसे हैं आपके पास? बताओ आपके 800. पास कितने पैसे हैं? 800। बिल्कुल सही। क्या करा आपने? 50 इंटू 10 करा 500, 100 इंटू 3 करा 300, टोटल आ गए 800, है ना? ऐसे किया आपने। अब वही चीज हम यहाँ पे अब अप्लाई करते हैं कि उसके पास 50 रुपीज के एक्स नोट है, तो कितनी मनी हो गई? 50x। 50x. 100 रुपीज के वाई नोट है, तो कितनी मनी हो गई? 100y। और टोटल मनी कितनी है? 2000, है ना? सो दिस इज इक्वल्स टू 2000। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। देखो, दो चीजें दी हुई है ना हमें क्वेश्चन में, एक नंबर ऑफ नोट्स और एक मनी। तो हमने नंबर ऑफ नोट्स से एक इक्वेशन बनाई, एक मनी से बनाई। अब यहाँ मैं अगर 50 से इसको डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, इसको मैं सेकंड इक्वेशन ले लेती हूँ। और अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना इट्स वेरी इजी, एवरीवन कैन डू इट। बताओ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बोलो स्टूडेंट्स। डन हो गया? इसके आगे हो जाएगा ना क्वेश्चन? ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट सेम है। यस मैम। जानवी बताओ, हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? मैम सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड। तो ये आ गया माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 15 और y इक्वल्स टू 15 और x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो उसके पास 50 रुपीज के 10 नोट्स हैं, 100 रुपीज के 15 नोट्स हैं। दैट्स ऑल, यही हमने बताना था कि उसके पास कितने कितने नोट्स हैं। बताओ इक्वेशंस बनानी समझ आ रही है नहीं आ रही है? यस मैम आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में टैक्सी वाला क्वेश्चन कराया था ना, फिर मैंने आपको बताया था कि आगे आपको लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन मिलेगा, पोस्टल वाला क्वेश्चन मिलेगा, जो कि सेम टाइप का होगा। तो अब वो लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 5th पार्ट। लेट अस रीड द क्वेश्चन। अंकित मैं बुक शेयर कर रही हूँ, देखो बुक में देखो। हाँ जी ओके ले आए, ओके वेरी गुड। A lending library has fixed charges for the first 3 days। कि अगर आपने बुक 3 दिन तक ली है तो आपको फिक्स अमाउंट पे करना ही करना है, फिक्स चार्जेस है ना। लाइब्रेरी से आप बुक्स इश्यू कराते हो, ठीक है। स्कूल लेवल पे आपको पता है अगर लेट हो जाती है बुक रिटर्न करने के लिए फाइन तो स्कूल में भी देते हो ना आप, लेट का, है ना। ऐसे ही जब आप आगे सीनियर क्लासेस में जाते हो वहां लाइब्रेरी से अगर आप बुक्स इश्यू कराते हो तो वो उसके कुछ चार्जेस लेते हैं, फिक्स चार्जेस होते हैं, बहुत कम चार्जेस होते हैं, जैसे 2 रुपीज 3 रुपीज 1 रुपीज 5 रुपीज, ऐसे फिक्स चार्ज होते हैं वो 3 दिन तक। कि अगर आपने 3 दिन के अंदर बुक वापस कर दी तो आपको उतने ही पैसे देने। और उसके बाद अगर आप एडिशनल रखते हो बुक को 3 दिन से ज्यादा तो आपका चार्ज पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a lending library has fixed charge for 3 days and then additional charge per day afterwards। ओके, तो यानी हमें 2 चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी, एक तो फिक्स चार्ज और एक पर डे का चार्ज कितना है। फिक्स चार्ज जो है वो है फिक्स चार्ज फॉर 3 days, है ना।
is rupees X and charge per day thereafter, मतलब उसके बाद पर डे चार्ज जो है वो है Y रुपीज। ठीक है बात। अब एक स्टूडेंट है सरिता, उसने एक बुक को 7 डेज के लिए रखा और उसने 27 रुपीज पे करे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? कितने दिन एक्स्ट्रा रखा उसने? मैम 7x equals to नहीं, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो पहले, अब भूल जाओ इक्वेशन को। अभी मैं पूछ रही हूँ, देखो 3 दिन तक तो उसके फिक्स चार्जेस हैं, उसके बाद पर डे के लगेंगे, तो कितने दिन एक्स्ट्रा रखा? 4 डेज, है ना? तो यानी 4 डेज के उसको एक्स्ट्रा पे करते हैं। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है ना? जो उसको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना है वो 4 डेज का पे करना है, तो एक्स्ट्रा चार्ज है Y पर डे, तो यानी 4 डेज का कितना पे करेगी वो एक्स्ट्रा? 4y। 4y, बिल्कुल सही। तो यानी कितना पे करेगी? X तो वो पे करेगी है ना, जब उसने बुक ली है। उसके बाद 4 दिन का वो एक्स्ट्रा पे करेगी क्योंकि उसने 7 डेज बुक रखी है, तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। समझ आई बात? यस मैम। और हमने क्यों लिया? क्योंकि उसके बाद एक्स्ट्रा पे करना है उसने। 3 दिन तक कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना, 3 दिन तक तो X रुपीज ही पे करने हैं, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी है तो 4 दिन का वो एक्स्ट्रा पे करेगी, तो हमने इसलिए 4y लिया। अब उसके बाद वो कहते हैं एक और स्टूडेंट है सुशी, जिसने की 5 डेज के लिए बुक को रखा है, उसने 21 रुपीज पे की है, तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? X plus 2y is equal to x plus 2y is equal to 21। बिल्कुल सही, बस बन गई इक्वेशंस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स। टैक्सी वाला जो था उसमें हमने सारे किलोमीटर्स का लगाया था, बट यहाँ पे सॉरी देयर आफ्टर लिखा हुआ है, मतलब उसके बाद की बात हो रही है, 3 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा डेज है। तो अगर 7 डेज बुक लिखी है तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी, 5 दिन रखी है तो 2 डेज एक्स्ट्रा रखी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। आएगा x तो 3 आएगा। x कितना है? 15। यस, और y कितना आया? 3। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट किया, ऑलरेडी हमारा कोएफिशिएंट सेम है, और x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, x आ गया 15। तो यानी फिक्स चार्ज जो है वो है 15 रुपीज, चार्ज पर डे है 3 रुपीज। स्टूडेंट्स, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है 15-20 मिनट है, हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। 63 पेज नंबर पे आ जाओ। अभी सारे एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के, कुछ तो मैं बीच में डिस्कस करती जा रही हूँ, कुछ रह गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अभी पहले आप 63 पेज नंबर पे आ जाओ और स्टेटमेंट प्रॉब्लम फर्स्ट, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, उसके बाद सॉल्व करना तो आई होप कि सबको आता है। किसी को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम इक्वेशंस को तो प्लीज रेज योर हैंड्स, जिसको सॉल्व करने में इक्वेशन में प्रॉब्लम है। ओके, सभी को आता है, दैट्स गुड। तो अभी हम पेज नंबर 63 की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हॉस्टल वाली है, फिर से सेम वैसी जैसे लाइब्रेरी का होता है ना, ऐसी हॉस्टल में होता है। हॉस्टल में देखो, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था पिछली क्लास में भी कि हॉस्टल में हमारे 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक तो रूम चार्जेस होते हैं और एक मेस चार्जेस होते हैं। तो क्या होता है, रूम चार्जेस अगर आपने हॉस्टल अवेल किया है तो रूम चार्जेस तो आपको देने ही देने हैं, चाहे आप वहां पे रहो चाहे ना रहो। ठीक है, वो तो आपके नाम से बुक हो गया, बट खाने के चार्जेस आप उतने दिन के ही पे करते हो जितने दिन आप खाना खाते हो मेस में। ओके, तो वही चीज है यहाँ पे भी। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and remaining depends on the number of days
वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो फिर से हमने दो चीजें एज्यूम करी, एक तो फिक्स चार्ज x रुपीस जो देना ही देना है, और उसके बाद मेस चार्जेस पर डे y रुपीस। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट ए, स्टूडेंट है, उसने 20 डेज खाना खाया है और 1000 रुपीज पे करे हैं। क्या बनेगी इक्वेशन? बोलो क्या बनेगी? x plus 20y is equal to 1000. बिल्कुल सही, x तो देना ही देना है, 20 डेज खाना खाया है तो 20y उसको मेस के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इक्वेशन हो गई x plus 20y is equals to 1000। बोलो समझ आई? बोलो स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. अब एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने 26 डेज खाना खाया है और उसने 1180 चार्जेस पे करे हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? X plus 26y is equal to 1180. 1180. बिल्कुल सही, सब इक्वेशंस बन गई। अब एग्जाम में तो आपको कुछ भी लिखा नहीं होता, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसको फिर से एलिमिनेशन से ही सॉल्व करते हैं, मैम सब्स्टिट्यूशनल से कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। अभी मैम एक उससे मेथड दो। उससे करके दिखाऊं? यस मैम। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड किसने पूछा? हिमानी ने पूछा मेरे से। किसने पूछा अभी? यस मैम हिमानी। ओके हिमानी, हाँ जी। आपने बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड ओके सीखा नहीं ना अभी? हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेटा क्या होता है, हम ईदर x और y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसी भी इक्वेशन से, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं दोनों इक्वेशंस में किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है। जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इट इज बेटर कि अगर हम x की वैल्यू निकाल लें, चाहे फर्स्ट से निकाल लो चाहे सेकंड से निकाल लो, आपकी मर्जी है। अगर हम फर्स्ट से निकालेंगे तो हम उसको सेकंड में पुट करेंगे, और अगर हम सेकंड से निकालेंगे तो उसको फर्स्ट में पुट करेंगे। तो मैंने फर्स्ट से निकाल ली x की वैल्यू, वो क्या आ जाएगी, इसको उधर शिफ्ट करके 1000 माइनस 21, और क्योंकि मैंने फर्स्ट से निकाली है तो इसको पुट करूंगी मैं सेकंड में। थाउजेंड उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो y आ गया 30। अब उसके आगे सेम वही प्रोसेस है, अब y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो x आपका आ जाएगा 400। चाहे पुट इन 1 करो चाहे पुट इन 2 करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि इसमें हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ओके ओके मैम। ये स्टूडेंट्स, इक्वेशंस बनाने में कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के लिए? No, ma'am. चलो फिर सेकंड पार्ट आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाओ। सेकंड पार्ट मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग करोगे, और फिर मैं आपसे 2 मिनट के बाद पूछूंगी। सेकंड पार्ट, पेज नंबर 63। और जिसको नहीं समझ आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड्स और आप मेरे से पूछ सकते हो क्वेरी। ऑल्दो मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछ रही हूँ, बट स्टिल अगर कहीं पे कुछ मिस हो रहा है आप लोगों का, रेज योर हैंड्स और अपनी क्वेरी, अपना डाउट पूछो स्टूडेंट्स। और ट्राई करो कि सभी आंसर्स दो, है ना, चाहे वो डजंट मैटर 4 स्टूडेंट्स बोलते हैं, मुझे पता चलता है कि 4 स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, और कौन गलत दे रहा है कौन सही दे रहा है, ठीक है ना, मुझे पता चलता है स्टूडेंट्स, तो इसलिए कोशिश करा करो आंसर देने की। यस चलो फिर से, अब हमारा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो हमने न्यूमरेटर को x मान लिया,
डिनोमिनेटर को y मान लिया, फ्रैक्शन हमारी हो गई x अपॉन y। यस, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। हाँ जी, कौन बताएगा क्या हुआ इसका मतलब? मैम x minus 1 upon y. y equals to 1/3. वेरी गुड। हाँ जी, देखो यही लिखा है सबने, 1 is subtracted from the numerator, so x minus 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x से भी और 1 से भी। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब जानवी और हिमानी ने आंसर दिया था, अब कोई और स्टूडेंट आंसर देगा सेकंड इक्वेशन के लिए? मैम श्रेया। श्रेया ने दिया था पहले, ओके। यस मैम। It becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Yes. It becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. क्या बनेगी इक्वेशन? X upon y plus 8 is equal to X 1 upon y plus 8 is equal to 1/4. बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करना है 8 को, क्रॉस मल्टीप्लाई, और सॉल्व कर लो इनको, ठीक है ना। दो इक्वेशंस बन गई, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो सबसे डिफिकल्ट है, उसको हम तभी प्रेफर करते हैं जब हमें क्वेश्चन में लिखा होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो और उसके आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम में जब आपकी इक्वेशंस बन गई, आप या तो सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करते हो या एलिमिनेशन प्रेफर करते हो, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, बट हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कंप्लीट करते हैं। अभी 2 क्लासेस हमारी और लगेंगी इस पे, आज 25 है ना, 27 और 29, 2 क्लासेस और लगेंगी हमारी इस पे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को वो एग्जाम में आना है, तो इसलिए मैं अभी एक बार आपका सिलेबस थोड़ा सा कवर अप करा रही हूँ, फिर उसके बाद हम चाहे दोबारा से रिवीजन कर लेंगे सारे चैप्टर्स। थर्ड पार्ट, यस, नेगेटिव मार्किंग पता है ना, कई बार एग्जाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सुना है? Yes ma'am. अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके मार्क्स कट जाते हैं, है ना। आपको आई थिंक क्लास 7th में इंटीजर्स में ये इस तरह के क्वेश्चंस होते थे, है ना, मेरे को जहां तक याद है क्लास 7th में जब इंटीजर स्टार्ट करते हैं तो वहां पे होते हैं ना कि एक स्टूडेंट ने 10 क्वेश्चन सही किए, 5 गलत किए, तो उसके मार्क्स कैलकुलेट करो, है ना। अगर हम कहते हैं कि सही क्वेश्चन के उसको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन उसके सही हैं, करेक्ट है, और 5 क्वेश्चंस उसके गलत हो गए, और 5 क्वेश्चंस में उसका -1 हो रहा है, ठीक है, तो उसके कितने मार्क्स आएंगे बताओ जरा, कितने मार्क्स आएंगे उस स्टूडेंट के? बोलो, सो सिंपल, किसी को नहीं आ रहा है? 25. दोबारा बोलो बेटा आदिल। मैम 25. 25 क्यों हुए? ये तो उसको सही के मिले, और जो गलत है उसका तो -1 हुआ ना। या 15. 15, गलत के मार्क्स बढ़ेंगे थोड़े ना, कम होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस के सही के हिसाब से उसको 20 मार्क्स मिल गए, पर क्योंकि उसने 5 गलत कर दिए तो उसके -5 हो गए उनमें, और उसका टोटल स्कोर हो गया 15, ठीक है बात? मैम आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है बेटा। मैं नहीं बोल रहा था। ओके, किसी और ने बोला था, सॉरी, कई बार मुझे गलती लग जाती है। हाँ जी, जिसने भी बोला था स्टूडेंट्स, किसने बोला था प्लीज लुक हियर? रोहन, हाँ जी रोहन, ठीक है बेटा, पता चल गया? यस मैम. है ना, जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन उनके तो मार्क्स कट रहे हैं ना, तो वो माइनस होंगे, तो 15 आ गया उसका स्कोर। तो अब यही चीज हमारी यहाँ पे है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। ठीक है, उसको मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर मिल रहे हैं 3। अगर उसका सही है आंसर तो उसको एक क्वेश्चन के मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर इज 3। और जो गलत है क्वेश्चन उसका, वहां पे उसका -1 हो रहा है। लूजिंग, लूजिंग का मतलब कट रहे हैं। मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है -1। ठीक है, उसका स्कोर कितना है 40। अब हमें नहीं पता उसने कितने सही क्वेश्चन दिए किसने गलत दिए, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम कहते हैं कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज y। तो अब बताओ, अगर हमने इसका स्कोर स्कोर काउंट करना है मैम इसके टोटल हिसाब स्कोर से। 50 है। नहीं बेटा, फर्स्ट केस, वो सेकंड केस है। पहला केस कर रहे हैं अभी हम। स्टार्टिंग में पढ़ो, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स। ओके, यस मैम। वो सेकंड केस है, अभी सेकंड केस पे बाद में आएंगे। अभी हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस में उसका स्कोर 40 है, करेक्ट आंसर के उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, रॉन्ग आंसर के -1 मिल रहे हैं। हम कहते हैं कि उसने x करेक्ट आंसर दिए, y रॉन्ग आंसर दिए, तो उसका मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे? अगर एक आंसर के 3 मार्क्स हैं तो x आंसर्स के कितने मार्क्स हो गए? 3x 3x। 3x। अब एक रॉन्ग आंसर के -y हैं तो y रॉन्ग आंसर्स के कितने हो गए? -y -y। सो 3x -y इज इक्वल्स टू 40। यही हुआ ना उसका स्कोर। कैसे मिलेंगे उसको स्कोर? इसके इंटू 3, इसका इंटू -1 और दोनों का सम 40। ठीक है ना? बोलो, समझ आई ये बात? यस मैम। Yes, ma'am. सेकंड केस में वो क्या कह रहा है कि अगर उसको 4 करेक्ट आंसर्स के मिल जाते और गलत आंसर के उसके -2 हो जाते तो उसका स्कोर जो है वो 50 बन जाता। सेकंड केस, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks deducted for wrong answer, deducted means -2, his score would have been 50। अब बनाओ इक्वेशन, क्या बनेगी? 4x minus 4x 2y minus is 2y equal to equals to 50. Equal to 50. बस बन गई इक्वेशंस। अब इक्वेशंस बन गई, अब किसी भी मेथड से सॉल्व करो। एलिमिनेशन से करना है तो इसको हम इंटू 2 कर देते हैं और y का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से करना है तो वो भी आपको आते हैं। बताओ, समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. तो आज की क्लास हमारी मेनली इसी के ऊपर रही है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर, है ना? अभी 2 स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रह गई हैं, ऑल्दो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट जितनी भी प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करी हैं हमने, फ्रैक्शन वाली, एजेस वाली, डिजिट्स वाली, जो भी डिस्कस करी हैं, अगर कहीं पे कोई भी डाउट है किसी भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम में तो आप पूछ सकते हैं। आगे हम अभी नहीं कर रहे हैं, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। मैम हाँ जी, मैम जो इक्वेशन 2 है उसे हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, जैसे x minus y is equal to 25। x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। इसको बेटा कैसे सिंप्लीफाई करोगे बताओ? नो मैम, जो इक्वेशन 2 है उसको ऑलरेडी सिंपलीफाई करके इसको एलिमिनेशन मेथड से करके कर सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल कर सकते हो। बट यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को कह रहे हो आप? यस मैम। हाँ, तो ये तो बेटा 2x बनेगी ना, 2x यस मैम। माइनस वाई। हाँ बिल्कुल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो और आप इसको यूज करके कर सकते हो सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरह, दोनों तरह से सही, दोनों तरह से सेम आंसर आएगा। ठीक है? यस मैम। स्टूडेंट्स कोई और क्वेरी?
No, ma'am. तो फिर No, मैं ma'am. आपको एक क्वेश्चन दूंगी, अभी हमारे पास 5 मिनट है। लेट अस सी कि उसको कर पाओगे या नहीं। एक क्वेश्चन सिर्फ, और वो मैं नहीं सॉल्व करूंगी, आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे निकाल लेने दो ये अच्छा सा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं, यस यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन या रेशियो, अगर मैं कहती हूँ x रेशियो y, तो इसका मतलब भी x अपॉन y लिख सकते हैं ना हम इसको, ठीक है? चलो 1 मिनट, लेट्स सी, आप सॉल्व करने की कोशिश करो, इजी सा ही क्वेश्चन है। नहीं रहने दो, इसमें तो बहुत इजी है। ये करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेट्स सी। द सम ऑफ, ध्यान से करना, मुश्किल भी नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ोगे फिर इजी है। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ध्यान से पढ़ना, सम किसका लिख रही हूं मैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लिख रही हूं, इज 4 more than twice the numerator if numerator and denominator, n and d मतलब numerator and denominator, both are increased by 3, the fraction becomes 2/3. Find fraction. करो स्टूडेंट्स, इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट कर दो। न्यूमरेटर को आपने x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया, फ्रैक्शन आपकी हो गई x अपॉन y। फर्स्ट इक्वेशन बता दो मुझे, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice the numerator, इसका मतलब क्या हुआ? मैम x plus y is equal to 2x plus 4. x plus y equals to 4 plus 2x. वेरी गुड। हाँ जी स्टूडेंट्स, बोलो, यही है ना फर्स्ट इक्वेशन, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 more than twice the numerator। अब जब हम इसको शिफ्ट करके सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड बताओ, सेकंड क्या बनेगी, कौन बताएगा? n plus 3 हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड। x plus 3 Ma'am, x plus 3 upon y is equal to 2 upon 3. बिल्कुल सही, दोनों ने सही बोला, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, दोनों को इंक्रीज करना है ना 3 से,
So Right. x plus 3 upon y plus 3 is equals to 2 by 3. और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है कुछ? इज इट ओके? Yes. स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा है, बट स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम है आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज करके बता सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो. इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. 2 क्लासेस और लगेगी और हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा. एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो आपके सर अभी ज्वाइन कर लेंगे, मैं क्लास लीव कर रही हूँ. ओके.